हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल कुमार है। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में सुपर हीरो एरा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि टोनी स्टार्क ने विजन को ठीक क्यों नहीं करा। एटलीस्ट टोनी स्टार्क विजन को रिपेयर कर सकते थे, और अगर कर देते क्या पता आयरन मैन आज हमारे जिंदा होता और विजन एंड गेम में एक मेन इंपॉर्टेंट रोल भी निभा सकता था। बट टोनी स्टार्क ने विजन को दोबारा जीवित करने की कोशिश क्यों नहीं करी। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो बिना अल्ट्रॉन को जिंदा करे हुए चलिए शुरू करते हैं। हमारे एमसीयू में अगर विजन को जिंदा करना है तो कोई बड़े पावर सोर्स की जरूरत पड़ेगी, और पहले जो हमारे विजन के जो सर पर था वो माइंड स्टोन था। वो माइंड स्टोन विजन को इतनी ज्यादा पावर दे पाता था कि उसके सारे बॉडी पार्ट इस पावर सोर्स की वजह से चल पाए। बट माइंड स्टोन के जाने के बाद वो माइंड स्टोन अब एमसीयू के अंदर एक हिस्ट्री बन चुका है, और माइंड स्टोन के जाने के बाद विजन को कोई पावर सोर्स चाहिए जो विजन को जिंदा कर सके। और इसके बाद हमारी बॉडी स्वॉर्ड के पास रहती है विजन की। और अगर हम बात कर रहे हैं पावर सोर्स की, और वो भी विजन के लिए जो विजन की हर एक बॉडी पार्ट को चलानी है, तो कुछ अच्छा खासा तगड़ा पावर सोर्स चाहिए होगा। एक हमारा जो माइंड स्टोन था वो चला गया है। अब हमारे जो सेकंड ऑप्शन आता है आर्क रिएक्टर, वो भी आर्क रिएक्टर हमारा टोनी स्टार्क के द्वारा बनाया गया था। टोनी स्टार्क की जिंदगी को सेव करने के लिए टोनी स्टार्क ने आर्क रिएक्टर बनाया था, तो एक वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये बात हमें पता है कि जो आर्क रिएक्टर है और हमारा माइंड स्टोन है, उनके पावर लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक तरह से हम एक पॉसिबिलिटी निकाले कि आर्क रिएक्टर विजन की बॉडी में फिट कर सके हम जैसे तैसे। अगर हम कोई रास्ता निकाल ले कि आर्क रिएक्टर विजन की बॉडी में लगाने का, तभी भी इसके कुछ ड्रॉबैक्स है। पहला ड्रॉबैक है उसका साइज। जो आर्क रिएक्टर का साइज है, हम मान सकते हैं कि वो छोटा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है, पर वो जितना छोटा होगा उतनी कम पावर एफिशिएंट होगा, इतनी कम पावर प्रोड्यूस करेगा। जैसे देख सकते हैं टोनी स्टार्क के सिविल वॉर में ऐसा आर्क रिएक्टर इसमें यूज करा था। ये एफिशिएंट था, पर वो छोटी चीज के लिए चलाने के लिए था। और अगर हम विजन की बॉडी में बड़ा आर्क रिएक्टर फिट करेंगे तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। और आर्क रिएक्टर को थोड़े टाइम पे चेंज करना पड़ता है, उसको रिन्यूअल करना पड़ता है, उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। मेंटेनेंस भी एक आर्क रिएक्टर की ड्रॉबैक है कि विजन को बार बार अपनी चीजों को चेंज करनी पड़ेगी। और अगर इन केस हम विजन की बॉडी पे आर्क रिएक्टर फिट करते हो तो वो ज्यादा अच्छा भी नहीं लगेगा। छोटा अच्छा लगेगा पर उतना ज्यादा पावर एफिशिएंट नहीं होगा। अगर हम बड़ा फिट करेंगे, उसके सर पे भी फिट करेंगे बड़ा सा आर्क रिएक्टर, तो बड़ा लगेगा। और मार्वल जिस हिसाब से अपने मूवी निकालेगा, मार्वल ये नहीं चाहेगा कि एक एलियन टाइप का बना दे विजन को हम। इससे ये तो पता चलता है कि विजन की बॉडी के लिए आर्क रिएक्टर ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू माइंड स्टोन। और वांडा विजन के जो अभी लास्ट एपिसोड था, 8 एपिसोड के अंदर हमें दिखाया गया है विजन को वापस जिंदा करते हुए। हम इससे ये मान सकते हैं कि जो विजन है वो जिंदा तो हो रहा है, पर उसको एक जो पावर सोर्स चाहिए था वो वांडा से मिल रहा है। वांडा के पास क्योस मैजिक है, जैसे वो मैजिक अनलिमिटेड मैजिक है। इनडायरेक्टली मार्वल क्या कर रहा है, उसको वांडा की पावर को अल्टीमेट विजन के अंदर दे रहा है, क्योंकि वांडा की पावर भी इनहेंस हुई थी। हम कह सकते कि इनहेंस हुई थी माइंड स्टोन से, और एक तरह से विजन भी माइंड स्टोन से ही बना था। तो वांडा की पावर एक तरह से विजन को दे रहे हैं दोबारा ऑनलाइन लाने के लिए। हमारे इन्फिनिटी वॉर में देख सकते हैं कि जो सूरी थी वो विजन को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। ठीक इन सेंस कि हमारी माइंड स्टोन उसकी विजन की बॉडी में से निकल भी जाए और विजन हमारा जीता रहे। बट उसके बीच में हमारा थैनोस ने इंटरफेयर कर दिया और माइंड स्टोन विजन के सर से निकाल के और स्नैप कर दिया। क्वेश्चन भी आता है कि विजन की बॉडी से माइंड स्टोन निकालने के बाद थैनोस के, तो सूर्य ने ठीक क्यों नहीं करा विजन को। बट हम ध्यान से देखें कि जब थैनोस ने स्नैप करा था तो इस स्नैप को बहुत लोग शिकार थे। इवन सुपर हीरोज भी स्नैप से धूल बन गए थे, और हमारी सूरी भी थी। फिर उसके बाद हमारा जो सॉर्ड ने वकांडा में जाकर और उधर से विजन की बॉडी लेने के बाद सालों तक एक्सपेरिमेंट करा। यहाँ से एक क्वेश्चन और रेज हो सकता है कि जो विजन की बॉडी थी वकांडा से बाहर लेके कैसे गए सॉर्ड। तो इनडायरेक्टली देखे तो विजन ने के अंदर वो पेपर साइन करा था, और उस पेपर में इनडायरेक्टली विजन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी। और उस टाइम वकांडा के जो राजा था वो 10 बन चुके थे, और उसके जो बहन थी वो भी 10 बन चुकी थी। इनडायरेक्टली उस टाइम कोई राजा नहीं था, टेक्निकली विजन हमारा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी। तो इसी वकांडा ने भी विजन की बॉडी को ले जाने की परमिशन दे दी।
और अगर हम वापस टॉपिक के अंदर आए तो हमारी इन्फिनिटी वॉर की टाइमलाइन से लेकर हमारा जो स्वॉर्ड है उसने विजन की बॉडी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे विजन को वापस जिंदा करने के लिए, बट सारे एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट टाइप के फेल हो रहे थे। बट लास्ट में वांडा की मैजिक के वजह से विजन को वापस जिंदा करा गया है। फ्यूचर में हमें पता चलेगा जो विजन जिंदा हुआ है वो अच्छा है या बुरा है। अगर बुरा है वो इनडायरेक्टली अल्ट्रॉन बनेगा, और अगर अच्छा है तो फ्यूचर में उसी को विजन दे देंगे। पर मेरे को क्यों लग रहा है इनडायरेक्टली वो बुरा ही है विजन, क्योंकि इसकी जो लुक है वो लुक विलन वाली लग रही है, कहीं से हीरो वाली नहीं लग रही। हो गया कि ब्रीफ चीजें कि विजन के साथ हुआ क्या था अब तक। अब हम क्रूशियल डिस्कशन पे आते हैं कि विजन की बॉडी को टोनी स्टार्क ने ठीक क्यों नहीं करा, या विजन को रिपेयर करने की कोशिश क्यों नहीं करी। इसका आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है। हमें पता है कि इन्फिनिटी वॉर के एंड सीन में क्या था, टोनी और थैनोस की लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में टोनी को बहुत ज्यादा चोटें लगी थी, टोनी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। इंजर्ड होने के बाद भी वो कम से कम 20 दिन से भी ज्यादा के लिए वो स्पेस में फंस गया था, और जहां पे वो ऑलमोस्ट मरने की लाइन पे आ गया था। और हमारे कैप्टन मार्वल की वजह से वो टोनी स्टार्क बच गया और टोनी स्टार्क अर्थ पे आ गया। बट जब तक वो टोनी स्टार्क अर्थ पर आया उसकी हालत बहुत ज्यादा बेकार थी। वो मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। हम जैसे कि एंड गेम के स्टार्टिंग में ये देख सकते हैं कि टोनी स्टार्क बहुत ज्यादा वीक हो चुका था, और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि टोनी स्टार्क को रिकवर होने में एटलीस्ट कुछ तो मंथ लगे होंगे, और खासकर मेंटली रिकवर होने में। और जब टोनी स्टार्क रिकवर हो रहा था तब तक तो उसके पास एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी मॉर्गन स्टार्क की। इनडायरेक्टली टोनी को पता था कि हमें वापस लोगों को जिंदा करना है, तो वो उन सारे प्रोजेक्ट में लगा हुआ था। और हम एंड गेम के स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि टोनी स्टार्क सुपर हीरो अब बनना नहीं चाहता था। इनडायरेक्टली वो इन सब के लफड़ों में पड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि जब हमारे कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और स्कॉट जब टोनी से के साथ मिलने गए थे तो टोनी ने पहले तो बिल्कुल ही मना कर दिया था उनकी मदद करने से। इससे देख सकते हैं कि टोनी स्टार्क अब हीरो बनने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो अपने आप में रहना था, क्योंकि उसने पेपर को प्रॉमिस करा था और उसकी जो बेटी थी वो उसको भी खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो सुपर हीरो और आगे नहीं बनना चाहता था। और अगर हम विजन पे आए तो विजन हमारे 4 नहीं 5 माइंडों का कॉम्बिनेशन था। पहला तो अल्ट्रॉन, ऑफ कोर्स सी बात है। दूसरा हमारा टोनी स्टार्क, तीसरा है ब्रूस बैनर, चौथा है हमारा डॉक्टर हेलन चो, और पांचवा है हमारा जारवेस। तो विजन हमारा 5 चीजों का मिक्सन है। टोनी स्टार्क को विजन को जिंदा करना था तो एटलीस्ट इनमें से 2-3 लोगों की तो जरूरत पड़ती ही। हमारा ब्रूस भी हो सकता है या हेलन चो भी हो सकता है, पर टोनी स्टार्क उस टाइम हीरो बनने में इंटरेस्ट नहीं था। और अगर हम एक और पॉसिबिलिटी लेके चले कि टोनी स्टार्क हमारे विजन को जिंदा करना चाहता था, तो एक चीज से वो पक्का रुक गया होगा। हमें पता है कि टोनी स्टार्क कितना स्मार्ट पर्सन आगे पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। टोनी स्टार्क ने इनडायरेक्टली ये सेंस कर लिया होगा कि अगर हमें विजन को जिंदा करना है तो इनडायरेक्टली अल्ट्रॉन जिंदा होगा, और अगर अल्ट्रॉन जिंदा हो गया तो इस टाइम इस सिचुएशन में अल्ट्रॉन को हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अवेंजर्स धूल बन चुके हैं थैनोस की कृपा से, और जो बचे हुए हैं वो भी अब अपनी फुल पोटेंशियल पे नहीं है। जैसे कि थोर, वो थोड़ा चेबी हो गया है और थोड़ा डिप्रेशन में भी थोर अपना, और जो हल्क है वो हल्क रहा नहीं है। इनडायरेक्टली देखे तो हम वो ब्रूस बैनर हो गया हल्क में वो वाला गुस्सा नहीं रहा। अगर विजन हमारा पहले जिंदा हो जाता, उससे अल्ट्रॉन बनता और अल्ट्रॉन से सब तबाह हो जाता, तो इनडायरेक्टली टाइम ट्रेवल पॉसिबल ही नहीं होता, और टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं होता तो सारे हीरो वापस कैसे आते। और जो डॉक्टर स्ट्रेंज की वो सारी पॉसिबिलिटी थी, मे बी विजन को अगर जिंदा कर देते तो वो सारी पॉसिबिलिटी में से एक और पॉसिबिलिटी मैच हो जाती। उसमें बस एक ही पॉसिबिलिटी थी, इसीलिए विजन को वापस जिंदा नहीं करा टोनी स्टार्क ने। और अगर जिंदा कर देता तो फिर दोबारा सारे हीरो वापस जिंदा नहीं होते और टाइम ट्रेवल भी कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो ये सारे कंक्लूजन है टोनी स्टार्क ने हमारे विजन को जिंदा क्यों नहीं करा, विजन एक अवेंजर होने के बाद भी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो के अंदर। हम कल मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नया दिन के साथ और एक नई सुपर हीरो के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।